Hello students, welcome to my YouTube channel English Training Center. Today in this video I am going to discuss either and neither. बहुत सारे लोग इसको आइदर और इसको नाइदर भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण है ईदर और इसका नीदर। आज हम इसी ईदर और नीदर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये ईदर नीदर है क्या। उसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेने होंगे, जैसे ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम। यहाँ इस वाक्य में ईदर प्रोनाउन है। चूंकि ये बॉयज नाउन है और इसी नाउन के बदले यहाँ ईदर का प्रयोग किया गया है, इसलिए ईदर अभी प्रोनाउन के भूमिका में है। ईदर साइड ऑफ द रोड, ईदर साइड ऑफ द रोड, यहाँ ईदर एडजेक्टिव की भूमिका में है, क्योंकि साइड नाउन है और इस नाउन की विशेषता ईदर बता रहा है। साइड नाउन है और इस नाउन की विशेषता ईदर बता रहा है, इसलिए ईदर अभी एडजेक्टिव की भूमिका में है। तो अब तक हम लोगों ने देखा है कि ईदर यहाँ प्रोनाउन की भूमिका में है, ईदर यहाँ एडजेक्टिव की भूमिका में है। ईदर ही और his friends have come। अब इस वाक्य को देखते हैं। इस वाक्य में ईदर और अर्थात ईदर यहाँ कंजंक्शन की भूमिका में है। तो इस प्रकार अब तक हम लोगों ने देखा कि ईदर प्रोनाउन भी है, ईदर एडजेक्टिव भी है, ईदर कंजंक्शन भी है। इसी प्रकार नीदर प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और कंजंक्शन भी है। कुछ उदाहरण से हम इसे समझने का कोशिश कर रहे हैं। नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स कैन डू इट। यहां नीदर प्रोनाउन की भूमिका में है, चूंकि फ्रेंड्स नाउन है और उस नाउन के बदले ये आया है नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स। इसके मीनिंग पे चलते हैं। दो दोस्तों में से कोई नहीं इसे कर सकता है। तो कोई नहीं हम किसे कह रहे हैं? ये दो दोस्तों को कह रहे हैं, जो कि नाउन है, और नाउन के बदले जो शब्द आए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि नीदर अभी प्रोनाउन की भूमिका में है। इसी प्रकार इसको अब एडजेक्टिव की भूमिका में देखते हैं। नीदर साइड
ऑफ द रोड, नीदर साइड ऑफ द रोड, सड़क के किसी किनारे नहीं, मतलब दोनों किनारे नहीं। यहां नीदर इस साइड को क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात ये एडजेक्टिव की भूमिका में है। ये नाउन है और नाउन को जो क्वालिफाई करे उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। इसी प्रकार नीदर को अब कंजंक्शन की भूमिका में देखते हैं। नीदर यू नॉर योर फ्रेंड्स हैव कम, नीदर यू नॉर योर फ्रेंड्स हैव कम, मतलब ना तो आप ना ही आपके दोस्त आए हैं, ना तो आप आए हैं ना ही आपके दोस्त आए हैं। अर्थात यहाँ नीदर नॉर कंजंक्शन की भूमिका में है, क्योंकि वाक्य को जो शब्दों को जोड़ रहा है। तो जब जोड़ने का कार्य करे उस स्थिति में ये कंजंक्शन कहलाते हैं। तो अब तक हम लोग ये जान लिए हैं कि ईदर नीदर प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और कंजंक्शन भी है। अब इससे रिलेटेड कॉमन एरर्स की बात करते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले नीदर को प्रोनाउन के रूप में देखते हैं कैसा एरर होता है, और ईदर का अपोजिट एनीवन होता है और नीदर का अपोजिट नॉन होता है। अगर प्रोनाउन में कॉमन एरर्स की बात करें तो नीदर एवं ईदर का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, जबकि नॉन और एनीवन का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है, मोर देन टू। फिर से जानते हैं इसको, नीदर और ईदर का प्रयोग दो के लिए किए जाते हैं, जबकि नॉन और एनीवन का प्रयोग दो से अधिक के लिए किए जाते हैं, मोर देन टू के लिए किए जाते हैं। तो जब दो के लिए यूज करना हो तो हम ईदर या नीदर का यूज करेंगे, अफर्मेटिव में ईदर का यूज करेंगे और निगेटिव में नीदर का यूज करेंगे। अगर दो से अधिक के लिए हमें यूज करना है तो नो वन का यूज करेंगे और एनीवन का यूज करेंगे, दो से अधिक के सेंस में। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। नीदर ऑफ द थ्री फ्रेंड्स, नीदर ऑफ द थ्री फ्रेंड्स हैज मनी, नीदर ऑफ द थ्री फ्रेंड्स हैज मनी। यहां नीदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए कर दिया गया है, अर्थात ये कॉमन एरर है। ऐसा प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा जाता है। यहां नीदर के जगह नॉन होना चाहिए। इसी प्रकार ईदर का प्रयोग दो के लिए होता है और एनीवन का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। ईदर ऑफ द फोर बॉयज
हैज मनी। ईदर ऑफ द फोर बॉयज हैव मनी, हैज मनी। यहां ईदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया गया है, अर्थात गलत है, क्योंकि रूल कहता है कि ईदर का प्रयोग आपको दो के लिए ही करना है। तो ईदर के जगह यहां एनीवन होना चाहिए। ईदर के जगह यहां क्या होना चाहिए? एनीवन होना चाहिए, अर्थात ईदर यहां कॉमन एरर है। अब देखते हैं कंजंक्शन की भूमिका में जब ईदर नीदर आता है तो कॉमन एरर क्या होता है। नीदर यू और योर ब्रदर हैज नॉलेज अबाउट इट। नीदर यू और योर ब्रदर हैज नॉलेज अबाउट इट। अब इसमें हम लोग कॉमन एरर फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं। कॉमन एरर हमें तभी पता चलेगा जब हमें ये बात मालूम रहे। यदि नीदर आप यूज किए हैं तो आगे चलकर नॉर यूज करना है। अगर आप और यूज कर लेंगे तो गलत होगा। नॉर यहां सही है। अब यहां देखिए नीदर का यूज हुआ है तो आगे चलकर हमें नॉर यूज करना था, जबकि हम और यूज किए हुए हैं। यही इसमें कॉमन एरर है। ऐसे कॉमन एरर्स बहुधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी तरह अगर हम ईदर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करें, ईदर यू और ईदर यू नॉर योर ब्रदर कैन डू इट। अब इसमें हम कॉमन एरर ढूंढने का कोशिश करें तो ईदर नॉर, हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि अगर ईदर का प्रयोग हुआ है तो आगे चलकर और का प्रयोग होगा। अगर हम ईदर का प्रयोग करते हैं तो आगे चलकर हमें और का प्रयोग करना है। अगर हम नॉर का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहां ईदर का प्रयोग हुआ है और यहां नॉर का प्रयोग हुआ है। यही नॉर यहां गलत है, यहां इसके जगह और होना चाहिए। अब ईदर नीदर से रिलेटेड एडजेक्टिव में कॉमन एरर क्या हो सकता है उसे देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं ईदर साइड्स ऑफ द रोड, सड़क के दोनों किनारे। यहां ईदर का अर्थ दोनों है, यहां कोई एक अर्थ नहीं है। यहां ईदर का अर्थ दोनों है, यहां इसका अर्थ कोई एक नहीं है। तो सड़क के दोनों किनारे, यहां ये नाउन सिंगुलर रहना चाहिए। जब ईदर का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो ईदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, अर्थात ये कॉमन एरर है, इसके जगह साइड होना चाहिए। अर्थात ईदर का प्रयोग जब हम एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो
इसके साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना होगा। अगर हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो अब तक हम देख चुके हैं कि इधर नीदर तीनों चीज है, एडजेक्टिव भी है, कंजंक्शन भी है और प्रोनाउन भी है। अगर इधर नीदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में करें तो इसका प्रयोग हमेशा दो के लिए होता है। अगर दो से अधिक के लिए करना हो तो एनी वन एवं नॉन का प्रयोग करें। अगर कंजंक्शन के रूप में इधर नीदर का यूज कर रहे हो तो इधर के साथ और ही आना चाहिए और नीदर के साथ नॉर ही आना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इधर नीदर से रिलेटेड कॉमन एरर आप आसानी से हल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट ईदर एंड नीदर। सो फार you have learnt where is either used and where is neither used. I have shown you the use of either and neither. Either is used as a pronoun, either is used as an adjective, either is used as a conjunction. So students, watch this video very carefully. If you watch this video carefully, you will have command on either and neither. There are lots of common errors related to either and neither asked in competitive examination. If you watch this video, you don't have any confusion about either and neither. That's all. तो आज हम इधर और नीदर के बारे में बात किए हैं। इसको हम एडजेक्टिव के रूप में भी देखे हैं, कंजंक्शन के रूप में भी देखे हैं और प्रोनाउन के रूप में भी देखे हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप इधर नीदर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कॉमन एरर को हल कर सकते हैं। अंत में मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। पूरी तरह से इधर नीदर आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।